रुक करना चाहूंगी प्रवीण जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सिचुएशन में है, पहले उन्होंने इस युद्ध को शुरू तो कर दिया कि अचीव कर लेंगे, जल्द से जल्द कुछ हफ्तों में नतीजा आ जाएगा, लेकिन अब ये युद्ध का अंत होता दिख नहीं रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास लूज करने के लिए बहुत है, कुछ है, लेकिन ईरान के पास कुछ नहीं है, क्योंकि ईरान के पास तो इस वक्त ऐसी सिचुएशन आ गई है, उनकी लीडरशिप भी खत्म होती जा रही है। अब उनके पास सिर्फ वो सर्वाइव कर रहे हैं और अपने आप को ऐसी सिचुएशन में दिखा रहे हैं कि हम मजबूत हैं। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो फर्स्ट। ये तो कहना पूर्ण रूप से बेबुनियाद और गलत है कि ईरान मजबूत स्थिति में है या ईरान जीत रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बट ईरान मजबूत स्थिति में है ये कहना भी बेबुनियाद है, क्योंकि उसकी पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म हो गई है, उसकी मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई है। उसमें जितने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स थे उनमें ऑलमोस्ट 70 to 90% डिफरेंट नंबर्स आर कमिंग अप कि 70% से 90% तक उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खत्म हो गई है। और देखिए, अमेरिका को कभी भी किसी प्रकार की ये गलतफहमी नहीं थी कि दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट टर्म वॉर या कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। ईरान इज अ वेरी लार्ज कंट्री। ईरान के पास पेट्रोल बेचने से काफी पैसा आया हुआ था और उन्होंने मोस्ट ऑफ द पैसा डिफेंस इक्विपमेंट और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट लगाया था। तो डेफिनेटली अमेरिका वॉज प्रिपेयर्ड फॉर नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म वॉर। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत लॉन्ग टर्म वॉर होगा। 4 हफ्ते भी इतने बड़े वॉर में और पूरी दुनिया में जो एक तरह से अस्थिरता आई है, वो 4 हफ्ते भी एक बड़ा समय है। लेकिन मुझे लगता है अगले 2 हफ्ते में यू विल सी अ वेरी सब्सटैंशियल कंक्लूजन टू दिस वॉर एंड अमेरिका विल प्रिवेल इन द सेंस, अमेरिका अपने जो टर्म्स है उसको मना के ही ये वॉर खत्म करेगा। अमेरिका विल नेवर निगोशिएट एनीथिंग विच इज नॉट गोइंग टू इन इट्स फेवर। इट विल निगोशिएट पीस विथ स्ट्रेंथ। दैट इज द doctrine that America has started and it will continue with that. Most importantly, अमेरिका ने इस बार very clearly पूरी दुनिया को कह दिया है कि we are not there for moral policing. We are there for America first. We are there for अमेरिका इंटरेस्ट फर्स्ट। तो आप देखिएगा कि भाई न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज जो सबसे बड़ा खतरा था, नॉट जस्ट फॉर अमेरिका बट फॉर द होल वर्ल्ड, यू विल सी दैट न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज इज टोटली डिसमेंटल और पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई है और ऑलमोस्ट खत्म कर दी गई है। बैलिस्टिक मिसाइल जो पूरी दुनिया को खतरा था वो खत्म कर दिए गए हैं। हॉर्मूज का जो कंट्रोल है, आप देखिए जो निगोशिएशन होंगे तो मोस्ट ऑफ द कंट्रोल फॉर हॉर्मूज विल नॉट रिमेन विथ ईरान। इट विल कम टू द इंटरनेशनल पावर वेयर अमेरिका विल हैव अ वेरी सब्सटेंशियल से। तो इन सब के मद्देनजर पूरी दुनिया को मुझे लगता है अमेरिका को एक तरह से धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल युद्ध कोई नहीं चाहता है, लेकिन इस्लामिक जिहादी एक्सट्रीमिस्ट रजीम जो मैं बार बार कहता हूं, जो ईरान जैसी जो रजीम पिछले 40 से 50 साल तक वहां पर थी और जिसके मुखिया ये कहते थे कि मैं इजराइल को पूरी दुनिया से मैप से ही हटा दूंगा, मैं डेथ टू अमेरिका 100 बार कहते थे, उस पूरी लीडरशिप को एलिमिनेट करना और पूरी दुनिया को लॉन्ग टर्म इस्लामिक जिहादी एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिज्म से बचाना, उसके लिए पूरी दुनिया को ट्रंप साहब का और अमेरिका का धन्यवाद देना चाहे, ये मैं कहना चाहता हूं। सलाह शोएब चौधरी जी, आप धन्यवाद करना चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप को, जैसे कि प्रमीत जी कह रहे हैं कि इस युद्ध को शुरू किया टेररिज्म को खत्म करने के लिए, और इसके अलावा जिस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पूरे युद्ध का, आपका देश भी अछूता नहीं है उससे, उसमें जिस तरीके की बदलाव किए जा रहे हैं, अलग अलग राशनिंग सिस्टम हर जगह पर हो रहे हैं, तो इम्पैक्ट तो हो रहा है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं परिणाम। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। सबसे पहले आज बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस है। 1971 में इसी दिन बंगाली ने हथियार उठाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, और इससे हमारे जंग में भारतवासियों ने, भारत ने जो मदद दी, इसके लिए हमारे तरफ से पूरे भारतवासी को हमारे तरफ से प्रणाम और नमस्कार। अभी आपके सवाल के जवाब देखिए गणिका जी, ये जो अमेरिका जो बात करता है कि ये दे आर अगेंस्ट टेररिज्म, मिलिटेंसी, बला बला बला, तो दुनिया में अलकायदा का पैदा किसने किया? अमेरिका ने किया। अभी सीरिया में क्या देखते हैं आप? ये जो अलकायदा वाला तख्ते पे बैठे हैं, इसको कौन मदद कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। हमारे देश में, बांग्लादेश में 2024 में जो जिहादी तख्ता पलट हुआ था, उसके पीछे कौन था? अमेरिका था। सो दुनिया में हर जगह पे जहां जहां जिहादी होता है, पाकिस्तान की तरह एक टेररिस्ट मुल्क, आतंकवादी मुल्क, इसके साथ सीला लगाता है डोनाल्ड ट्रंप। सो डोनाल्ड ट्रंप को मत ये क्या कहता है या नहीं कहता है, इसका कोई फालतू बात है। दूसरी बात जो है, ये पीस टॉक की बात जो आप करेंगे गणिका जी, ये जंग किसके? ये जंग है इजराइल अमेरिका के जंग, ईरान के खिलाफ। अभी पाकिस्तान ये पीस टॉक बैठाना चाहता है तो इजराइल को छोड़ के,
पाकिस्तान तो इसराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। तो जो मुल्क इसराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, मेन स्टेक होल्डर, वो कैसे ये मीटिंग करेगा? ये आसिम मुनीर चाहिए या शहबाज शरीफ, पूरा पाकिस्तानी ये जो देश नाम के एक चीज है, ये पूरे के पूरे है डोनाल्ड ट्रंप की कठपुतली। एक्चुअली भिखारी मुल्क कुछ उसको भी चारा भी नहीं है, भीख मांग मांग के चलते हैं दुनिया में। अभी जो हमारे साहब अमेरिका से कह रहे थे कि मॉरल पॉलिसिंग अमेरिका नहीं करता है, ब्ला ब्ला, ये भी बकवास है। देखिए, अमेरिका मॉरल पॉलिसिंग नहीं, अमेरिका गुंडागर्दी करता है। दुनिया के सारे देश में जाके वेनेजुएला में क्या क्या गुंडागर्दी किया, तो सद्दाम हुसैन को मार दी, कहाँ के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बाद में क्या महसूस हुआ? कुछ भी नहीं है। अभी ईरान के पास पूरे कह रहा है कि ये है वो है। असली मकसद है ईरान की जो पेट्रोलियम रिसोर्स, इसको कब्जा करना। असली मकसद, जैसे हमारे अमेरिका से जो भाई गए, उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इंटरनेशनल कब्जे में लाएंगे। इंटरनेशनल कब्जा, ये कोट एंड कोट, ये क्या है? अमेरिका के कब्जा में लाएगा। अमेरिका तेल को कब्जा करना चाहता है, और अमेरिका ये जो पूरे मिडिल ईस्ट मुल्क है, जिन्होंने अमेरिका को सालों तक बरसों तक पैसा दिया, दोस्त समझा, अभी समझ गए कि अमेरिका किसी के दोस्त नहीं है। अमेरिका को जो दोस्त मानेगा, उसके लिए दुश्मन की कोई जरूरत है नहीं है।